जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक मुश्किल ये है कि आपके इतने बार बताने के बावजूद लोग लक्षणों को ठीक ढंग से पहचान नहीं पाते। अब देखिए, किसी को अगर कोल्ड डायरिया हो गया है तो लोग अक्सर उसको एक सामान्य सा दस्त मान लेते हैं और उसे नज़रअंदाज करते हैं कि ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये रोटा वायरस, नोरो वायरस और एडेनो वायरस से होता है तो ये आम डायरिया से कितना ज़्यादा खतरनाक है और कितना संक्रामक होता है, ज़रा ये भी बताइएगा। और साथ साथ ये स्वामी जी की कम पानी पीने की आदत, ठंडी हवाएं और कम नमी, क्या ये तीनों चीजें मिलकर के डिहाइड्रेशन और वायरल डायरिया को इतना गंभीर बना देती हैं कि बच्चों में किडनी फेलियर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तक का खतरा हो जाता है? तो क्या करना है, दरअसल हमारे पेट में करीब 2 किलो अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। उन अच्छे बैक्टीरिया के क्या क्या नाम है डॉक्टर साहब? समझी, पूरी एक फैमिली है जिनको हम प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। लगभग 500 टाइप के अलग अलग महाराज जी बैक्टीरिया, पूरी फैमिली है उनकी, और वो 2 किलो के लगभग हमारे वेट के हिसाब से हैं। तो वो अच्छे बैक्टीरिया तो जिंदा रहने चाहिए, उसके लिए हमने जो अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें बताई, ये इनको खा करके हृष्ट पुष्ट रहते हैं। दही आदि खाते हैं, दही खाते हैं और बाकी जितने भी साग सब्जियां, फल, कच्ची चीजें खाते हैं, जीरा धनिया मेथी सौंफ आदि का पानी पीते हैं, इसमें वो बैक्टीरिया अच्छे वाले जिंदा रहते हैं। और जैसे हम ये फास्ट फूड, जंक फूड, अनहेल्दी चीजें, ड्रिंक, खास करके ड्रिंक, दारू आदि पीते हैं, उससे मर जाते हैं। और खराब वाले बैक्टीरिया क्या क्या है? खराब वाले तो स्वामी जी बहुत सारे हैं जो अलग अलग टाइप से आते हैं, जिनकी वजह से पेट की पेचिस वाले, दस्त वाले, स्वामी जी कुछ ऐसे वाले जो पेट में दर्द करते हैं, कोलाइटिस पैदा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पेट में जल्दी नहीं पाए जाते पर इन्फेक्शन जाके अपना घर बना लेते हैं। तो वो उन अच्छे बैक्टीरिया को हटा देते हैं और गंदा अपना घर बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। किसी किसी में तो 2-2 किलो कीड़े पैदा हो जाते हैं। वो स्वामी जी वो अलग है, वो अलग है। और छोटे छोटे भी और बड़े बड़े भी। एस्केरिस स्वामी जी होती है, उनको लंबा लंबा बोलते हैं, और छोटे वाले होते हैं पिन वर्म्स। क्या बोलते हैं? हाँ, चिनचुने, पिन वर्म्स कहते हैं स्वामी जी उनको। छोटे बच्चों को बहुत रहते हैं वो भी पेट की ही दिक्कत की वजह से आते हैं। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, खाली पेट कोलाइटिस खाने के बाद कुटज घनवटी ले लें, थोड़ा दही में इसबगोल ले लें, कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई डरने की बात नहीं है। थोड़ा पेट पर मिट्टी पट्टी रख लें, और पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन जो बताया ना हमने, ये जो करते रहेंगे ना, हमारी दादी 100 साल से ज्यादा की होकर के गई, फत्तो दादी, एक बार भी दस्त नहीं लगा, एक बार भी कब्ज नहीं हुआ, एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ, छींक तक नहीं आई। ले रामा लोग अभी बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो निसर्ग के साथ जीते थे। सुबह दही लेना, दोपहर को चूरमा खाना, रात को दूध पीना और मस्त रहना, अपना काम करना। लो ये डाइट बता दी, सुबह दही, दोपहर को चूरमा, रात को दूध। अब लोगों की जिंदगी में जहर घुल गया। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, चारों तरफ से एक बनावटी मिलावटी दुनिया, चारों तरफ एडल्टेशन, फिर उसमें भी पॉल्यूशन, रेडिएशन, और ओहो बहुत मामला। अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस फेफड़ों से लेकर के पेट तक हमला करते हैं। एक एक अभ्यास थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2 मिनट करके देखेंगे ना, तो पहले ही दिन से डाइजेशन सुपर डाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कड़ाके की भूख लगेगी, अपना तो चट कर ही जाएंगे, पड़ोसियों की थाली भी सुरक्षित रखनी पड़ेगी, नहीं तो उसको भी साफ कर देंगे। इतना अच्छा डाइजेशन है। स्वामी जी, डाइजेशन की आपने बात की, इस मौसम में बच्चे भी बड़े परेशान रहते हैं, और बच्चों में अगर बार बार पानी जैसे दस्त, उल्टी, तेज बुखार, सुस्ती और पेशाब कम हो जाए तो ये सिर्फ पेट खराब होने ही नहीं बल्कि जानलेवा कोल्ड डायरिया का अलार्म क्यों माना जाता है, और क्या किया जाए कि बच्चे इस परेशानी से बचे? तो बच्चों के लिए जब भी किसी को उल्टी, दस्त और ये सब लग जाएगी ना, तो सब जो है अपने घर में मुक्ता शुक्ति या मोती पिष्टी, मोती पिष्टी बेस्ट है। पहले मोती पिष्टी के नाम पर लूट मचा रखी थी आयुर्वेद वालों ने। 300 रुपए की ग्राम दे रहे थे, हम लोगों को 30 रुपए की 1 ग्राम देते हैं, 30 रुपए की। और ऐसे इसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो करना ही है, जिससे जितना बन पाए। हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन, ये डाइजेशन के लिए अभ्यास करा रहे, और बच्चों को मोती पिष्टी दे दें, उल्टी दस्त एकदम से गायब हो जाएंगे। कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी वो पिला दें, खिचड़ी खिला करके। और खिचड़ी
थोड़ी पतली हो, मूंग की दाल छिलके वाली और चावल बराबर हो उसके अंदर, उसमें थोड़ी सब्जियां भी मिला सकते हैं। खिचड़ी दही के साथ दे दें या इसबगोल दही या छाछ में मिला करके दे दें, एकदम से कितने भयंकर डायरिया हो एकदम से ठीक हो जाता है। और थोड़ा अनार खिला दें, अनार उल्टी, दस्त, डायरिया उसको एक साथ ठीक करता है। तो अनार छोटे बच्चे हैं एक एक दाना करके खिलाइए, बड़े हैं तो धीरे धीरे चबा चबा करके खाइए। 100-200 अनार, कहते हैं 1 अनार 100 बीमार, ये मेरा आजमाया हुआ। और मैंने तो पूरे देश में ना करीब करीब जो है 25 लाख किलोमीटर की यात्रा की, बस अनार खाता रहा, एक बार भी बीमार नहीं हुआ, कभी दस्त नहीं हुए, फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। नहीं तो लोगों को थोड़ा सा बाहर का खाना खा लिया फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तमाम तरह की दिक्कतें हो जाती है, उल्टी दस्त आदि हो जाता है। मैं रोज़ देखता हूँ लोगों को। और ये आपने जो बताया ना, आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है हॉस्पिटलों में, या तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आदि के रोगी ज़्यादा है, या फिर ये उल्टी दस्त डायरिया, लोगों के पेट को ठंड लग रही है, फिर लोगों का रेस्पिरेटरी जाम हो रहा है और लोग पूरे ठंडे पड़े जा रहे हैं, लोगों का बीपी बढ़ा जा रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। और उसका सॉल्यूशन योग में है, आयुर्वेद में है। और देखो योग करने से ना वो कितना अच्छा होता है ना, अपने अंदर से ही गर्मी आ जाती है। हमारा पेट, देखो पेट गर्म रहता है हमारा कपालभाति से, फेफड़ा गर्म रहता है हमारा पूरा रेस्पिरेटरी भस्त्रिका से। थोड़ा ज्यादा करो ना तेजी से, नाक में किसी का पित्त बढ़ा होता है, नक्सीर आने की संभावना रहती है। हाँ, इतना गर्म हो जाता है। आप लगातार करके देखो, दाएं से लो, दाएं सूर्य स्वर है, थोड़ी देर लोगे ना 5 मिनट में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया अंदर। और अनुलोम विलोम करने से पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। जो कूल फीलिंग है ना, वो गर्मी ऐसे पूरे ज्वालामुखी की तरह पूरा शरीर धधकने लगेगा। मतलब इतना तेज भी नहीं, लेकिन ऊर्जा से, ऊष्मा से अग्निमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय हो जाएगा हमारा स्वरूप। प्राण है अग्नि, प्राणाग्नि से सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठाग्नि पूरी प्रदीप्त उद्दीप्त हो जाती है। और फिर भी किसी को भूख कम लगे ना, तो चित्रक चव्य, पीपल पीपला मूल, चित्रक चव्य सूंठ, ये पंचकोल है, इसका कड़ा पिलाओ, पूरा डाइजेशन इतना अच्छा। 1 किलो भी 2 किलो भी कोई दूध पीना चाहे तो पी सकता। हमारे गुरुजी ने हमको नुस्खा बताया था, गाय का दूध जब ज्यादा बढ़ जाता था हमारे गुरुकुल में, हम एक बार में 2 किलो दूध पी जाते। 2 किलो, 1 किलो ये 1 चम्मच भर के पीपल पीपला मूल, चित्रक चव्य सूंठ, पंचकोल का काढ़ा बनाया, 400 ग्राम पानी पकाया, 100 ग्राम बच गया, छान के पी लिया, ऊपर से 2 किलो दूध घटाघट पी गए और तभी का बना हुआ शरीर। स्वामी जी, आप 2 लीटर दूध पी जाते हैं, कई लोगों के लिए 1 गिलास दूध भी उनके पेट को खराब कर देता है। तो अपने शरीर को पहले उतना तैयार बना लें और फिर 2 लीटर का सोचिएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार में आपने मोटिवेट होकर फिर गटक लिया, फिर मुश्किल हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएगा।